नमस्ते। मिलन कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पार्टनरशिप फंडामेंटल का ये लास्ट क्लास रहेगा। आप लोगों ने बहुत पॉजिटिवली क्लास को लिया, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आए, बच्चों ने क्वेश्चन किया, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा और आपके लिए कुछ और अच्छा करें इसकी प्रेरणा भी मिला। तो पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूं इसके लिए। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल के लास्ट टॉपिक को। इसमें एक टॉपिक पढ़ना है लास्ट में, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर, ये क्या होता है? तो इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला तो इसका मीनिंग याद रखिए, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर means that if his share of profit is less than the amount guaranteed to him, then the partner who gave the guarantee or all partner will meet that deficiency. एक बार इसको देखते हैं। A guarantee of minimum profit to a partner means that if his share of profit is less than the amount guaranteed to him, then the partner who gave the guarantee or all partner will meet the deficiency. Means ये है, अगर मान लो किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया जो आपका प्रॉफिट कभी भी इस अमाउंट से लेस नहीं होगा, कम नहीं होगा, और अगर उसका प्रॉफिट उस अमाउंट से कम हो जाता है, यानी डिफिशियंसी अगर उसकी होती है, तो जिस पार्टनर ने गारंटी दिया, अगर पर्सनली कोई पार्टनर गारंटी देता है, एबीसी पार्टनर है, और मान लीजिए ए गारंटी अगर पर्सनली दे रहा है, तो ए उसको उस डिफिशियंसी को मीट करेगा, यानी ये ए उस डिफिशियंसी को पूरा करेगा, या ऑल पार्टनर एक्सेप्ट, जिस पार्टनर को गारंटी दिया गया उस पार्टनर को छोड़ के वो सारे पार्टनर मिलके उसके डेफिशिएंसी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इसको एक एग्जाम, अच्छा ये जो डेफिशिएंसी मीट करेगा किस रेशियो में,
तो रेशियो जो इसका होता है ये हमेशा याद रखिएगा, या तो एग्रीड रेशियो होगा, क्या होगा, एग्रीड रेशियो होगा। एग्रीड रेशियो का मतलब वो एग्रीमेंट बना लेगा। या दूसरा स्थिति है, अगर एग्रीड रेशियो नहीं दिया हुआ रहे क्वेश्चन में तो ओल्ड पीएल रेशियो होगा। कौन सा रेशियो होगा, ओल्ड पीएल रेशियो होगा। इसका मतलब क्या है, मान लो ए बी सी अगर पार्टनर है 3:2:1 में प्रॉफिट को डिवाइड कर रहा है और सी को गारंटी दिया हुआ है, तो अगर एग्रीड रेशियो हमारे पास नहीं है तो ए और बी डिफिशियंसी के सी के डिफिशियंसी को कैसे शेयर करेगा, 3:2 में शेयर करेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल का मतलब इसमें ये देख लेना है, अगर मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है और सी को आपने गारंटी दे दिया कि आपका प्रॉफिट किसी भी ईयर क्या होगा, 50,000 से लेस नहीं होगा, यानी मिनिमम प्रॉफिट इसको कितना मिलना है, 50,000 मिलना ही मिलना है। तो अगर 2:2 में 1 में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं, किसी ईयर का प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, किसी ईयर का प्रॉफिट हो रहा है आपको 2 लाख, तो इसमें सी का शेयर कितना आ गया, सी का शेयर आ गया 2 लाख इंटू 1/5 कर लीजिए 40,000। इसको गारंटी कितना मिला हुआ, 50,000 का। इसको शेयर कितना मिला, एक्चुअल प्रॉफिट में शेयर कितना मिल रहा है, 40,000। 40,000 जब शेयर मिल रहा है तो इसकी डिफिशियंसी कितनी आई, डिफिशियंसी कितना इसके प्रॉफिट में, इसके प्रॉफिट का डिफिशियंसी आ रहा है 50,000 माइनस गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, यानी इसका 10,000। अब इस 10,000 को क्या करेगा, ए और बी पूरा करेगा, ए और बी पूरा करेगा। किस रेशियो में, तो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है तो 2:2 में। अब एग्रीड रेशियो का मतलब क्या है, ये पहले से रेशियो बना लेगा, चलो इसको हम 3:2 में पूरा करेंगे तो 3:2 में पूरा करेगा। इसमें एक नोट याद रखिएगा, इफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू और मोर देन the minimum guaranteed amount then the actual profit will be allowed to the partner, to the partner। देखिए ये क्या कहता है, अगर मान लीजिए हम जितना अमाउंट गारंटी दिया, अभी पिछले एग्जांपल में आपको क्या बताया, जो उसको हमने 50,000 का गारंटी दिया, और अगर फर्म का प्रॉफिट 2,50,000 होता तो सी का शेयर 50,000 आ रहा है। अगर फर्म का प्रॉफिट 3 लाख आ रहा है तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, उसमें कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। तो 60,000 अगर आ गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, ज्यादा अगर जो गारंटी अमाउंट हमने दिया, जो जिस अमाउंट की गारंटी दी हमने पार्टनर को, उससे अगर ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है या उसके बराबर प्रॉफिट आ रहा है तो क्या करना है, तो वही अमाउंट उसको अलाउ होगा। यहां ध्यान में क्या रखना है, जो एक्चुअल प्रॉफिट अलाउ करेंगे, यहां ध्यान में क्या रखना है आपको, हमेशा याद रखिएगा मिनिमम अमाउंट की गारंटी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी होती है, मैक्सिमम की गारंटी नहीं होती है। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ए बी एंड सी वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 4/7, 2/7 and 1/7 respectively, it being provided that in no year C's share be less than rupees 18,000. The profit for the year ending 31st March 2019 amounting to 1,05,000.
you are required to show the appropriation of profit between the partners। आपको क्या करना है, पार्टनर के बीच प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना है। तो पहला तो पीएल रेशियो क्या है ये देखना है। इसमें गारंटी सी को मिला हुआ है 18,000 का, टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ईयर का 1,05,000। अब देखो हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करना है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे, जो गारंटी किसको मिला हुआ है, सी को। कितने अमाउंट का गारंटी मिला हुआ है, 18,000 का। प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है, पीएल शेयर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये देखिए, फॉर्मेट लेंगे, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना, या पीएल अकाउंट का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,05,000। पहले आप क्या कीजिए, इस 1,05,000 को पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना सैलरी है, ना बोनस है, तो जितना प्रॉफिट हुआ वही इसका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल ए, बी और सी। 1,05,000 इंटू ए का जो शेयर है 4/7 लिखा हुआ है, 4/7। बी का जो शेयर लिखा हुआ है 1,05,000 इंटू 2/7 लिखा हुआ है, 2/7। और सी का 1,05,000 इंटू 1 क्या होगा 7। तो जब इसको आप देखिएगा तो इसका कितना आएगा, इसका आ रहा है 60,000, इसका आ रहा है 30,000 और इसका आ रहा है 15,000। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब क्या करेंगे, इतना करके हम छोड़ते हैं, यहां एक वर्किंग नोट दिखाते हैं। लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी। सी का डेफिशिएंसी कितना है, 18,000 इसको गारंटी है और एक्चुअल में अभी इसका शेयर कितना आ रहा है 15,000। तो माइनस कर लीजिए 15,000, तो इसका डेफिशिएंसी क्या आ गया 3,000 का डेफिशिएंसी आ गया। अब लिखेंगे ₹3,000 will be met by A and B in, अब इसका ओल्ड रेशियो तो क्या आ जाएगा 4/7:2/7। अभी हमने बताया या तो एग्रीड रेशियो होगा, या एग्रीड रेशियो अगर नहीं होगा तो क्या करना है आपको ओल्ड रेशियो में। तो ये क्या आ गया, दैट इज 4:2 इक्वल टू 2:1, 2:1। तो इसमें अब ए का शेयर अगर आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा 3,000 इंटू 2/3, 2,000 आएगा। बी का शेयर देखिएगा तो बी का शेयर क्या आएगा, बी का शेयर आएगा 3,000 इंटू 1/3, यानी क्या आ जाएगा 1,000। अब देखो क्या होगा, सो इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में 2,000 माइनस हो जाएगा, यानी 58,000। और ये 2,000 माइनस होके किसके पास आ जाएगा, सी के पास आ जाएगा। अब 30,000 वाले में बी का शेयर कितना है 1,000 डेफिशिएंसी में, तो 1,000 इसका माइनस होगा तो इसका क्या शेयर आएगा 29,000। और ये 1,000 अब किसके अमाउंट में प्लस हो जाएगा, सी के अमाउंट में प्लस हो जाएगा। तो अब इसको कितना मिला 15 + 2 + 1, यानी इसका गारंटीड अमाउंट पूरा हो गया।
1,05,000। यहां पे क्या लिखना है 1,05,000। तो ये आसानी सा क्वेश्चन बन गया। अब मान लीजिए आप कहिएगा ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ रहे, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ रहे, क्वेश्चन में सैलरी बोनस कमीशन दिया हुआ रहे, हमको क्या करना है, डिविजेबल प्रॉफिट जो हम पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें शेयर देखेंगे जो जिस पार्टनर को हमने गारंटी दे रखा है उस पार्टनर को गारंटीड अमाउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो डिविजेबल प्रॉफिट यानी अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, सैलरी बोनस कमीशन लिखेंगे। उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। तो प्रॉफिट अगर होगा तो ये जो प्रॉफिट जब हम दिखाएंगे तो उस समय अमाउंट देखेंगे जो ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, जिस पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं उसका अमाउंट उससे ज्यादा उसको मिल रहा है या कम मिल रहा है। अगर ज्यादा मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आगे करना ही नहीं है। अगर डेफिशिएंसी हो गया तो डेफिशिएंसी को क्या करना है, शेयर करना है। पार्टनरशिप में जो फंडामेंटल फर्स्ट चैप्टर जो दिया हुआ है आपका, इससे ज्यादा उसमें टॉपिक बताने के लिए नहीं है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए, मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरे तरफ से ये खत्म हो गया, आप मैसेज कीजिए जो आगे क्या करना है, अगला चैप्टर देखना है या फिर इसी में कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम जो आप पूछिए तो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।